नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जो एनटीपीसी 2025 की कल जो आंसर किए थी, तो अपन इसकी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज अपन करवाने वाले हैं ये 17 मार्च की, ठीक है, 2026। शिफ्ट है ये थर्ड, शिफ्ट थर्ड, ठीक है। एक बच्चे की क्वेरी थी, सर शिफ्ट थर्ड करवानी है, तो आज वो करवाने वाले हैं। और धीरे धीरे अपन एक एक शिफ्ट डेली करवाते रहेंगे, या आपको इसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बनता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, बराबर जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये है, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर जीरो। ये भी है और ये भी है, ये वाली नहीं होगी। देखिए इसको अपन देखते हैं कैसे नहीं होगी। इसको अपन ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस का 2 और इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 बराबर जीरो, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2x माइनस एक्स एक्स और ये माइनस का 5 एक्स माइनस का 5 बराबर जीरो, ये बचा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इजी इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थमेटिक मीन दे रखा है पहली 10 ऑब्जर्वेशन का 6। तो पहली 10 का 6 है तो टोटल, मतलब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एक एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज, औसत। औसत पहली 10 का 6 है तो टोटल कितना जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी जाएगी, टोटल वैल्यू 60 हो जाएगी, ठीक है, टोटल वैल्यू 60, समझ गए। और सम ऑफ फर्स्ट 9, जिसमें 60 में से ये 9 और 10 ये, ठीक है। इस 9th का योग दे रखा कितना, 49। टोटल कितनी है अपने पास, टोटल अपने पास 60 है। 60 में 49 दे रखा, बचा 10वीं क्या 11, ठीक है। एजुकेशन है 11। जो एजुकेशन है उस पर ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो अच्छा क्वेश्चन है उसको अपन मैं आपको एकदम आराम से करवा दूंगा, ठीक है। कि अमित ने इन्वेस्ट किया है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, 2 साल के लिए 4% की रेट पे। डिफरेंस पूछा दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 47 है। तो अपने को जो प्रिंसिपल पूछा है वो पूछे, ठीक है, वो बताना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की 2 साल की रेट कितनी जाएगी, पहले साल 4 है, दूसरे साल भी 4 है। सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 8% हो जाएगी टोटल इंटरेस्ट। देखो मैं सीधा बताता हूँ। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। 2 साल की आपको निकालनी आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर 2x ये होता है, और 2 और 1, हाँ ये होता है। एक्स स्क्वायर क्या होता है, और ये आर स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, आर स्क्वायर और 2r। मैं पहले वाले मेरे जो किस क्या बोलते हैं यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब वीडियो पे मैंने ये करवा चुका हूँ। ये वाली ट्रिक तो नहीं है, एक नॉर्मल बेसिक चीज़ है। हर चीज़ को आप ट्रिक नहीं बोल सकते। कुछ आर स्क्वायर कितना, 4 का, सॉरी 2r और आर स्क्वायर है, ठीक है। 2r कितना है, 1r 4 है, 2 इंटू 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 8 और 16, ठीक है। तो ये 8.16 जाएगा। इसको आपसे समझिए। देखिए इसमें क्या कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको पता होनी चाहिए। देखिए 2 साल का मैं आपको बता देता हूँ, 3 साल का बता दूंगा, 4 साल का, 2 साल, 3 साल और 4 साल। 4 साल पूछता नहीं है, लेकिन 4 साल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 2 साल का क्या होता है, देख दोस्तों मैं इसको ऐसे बताता हूँ। देख 2 1, ठीक है, इसको आप रखना 3 3 1 और इसको आप रखना 4 6 4 1, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसके नीचे आर रखिए, इसके नीचे आर स्क्वायर रखिए, ठीक है। यहाँ पे आर रखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर रखिए, यहाँ पे आर क्यूब। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्क्वायर बढ़ाते जाएंगे, एक आर बढ़ाते जाएंगे, आर स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर 4, ठीक है। देखिए अपने का इक्वेशन क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको करके चलते हैं। 4% की पूछी, 4% की, 2r, 2 ऐसे करना, 2/4 1/16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई तो 8 और 16। यहाँ पे 2 संख्या रखनी है, फिर जो आगे होगी उसको आगे कैरी करनी है। तो यहाँ पे 2 ही संख्या, तो इसको लिख दें 8.16, ठीक है। इसको मैं 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। 3 यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पे 100,
यहाँ पे 1000, ठीक है। इस 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा, ठीक है। इसको 3 को करेंगे 30, इसको करेंगे 300, यहाँ पे 1000, ठीक है। मैंने क्या कहा था अभी कि 2 रखते हैं, बाकी आगे कैरी 10 को कैरी करें 310 हो गया, ठीक है। और इस 310 में फिर यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो जल्दी जल्दी रहता है, ठीक है। यहाँ पे 2 कैरी किया, फिर 1 आगे रख दिया, 3 आगे चला गया तो 33, ठीक है। तो 2 के बाद में 1 पॉइंट लगा देना, 33.1, ठीक है। ऐसे सेम करना। तो अपने देखो क्वेश्चन में क्या पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट की तो जाएगी 8, ठीक है, और CI की हो जाएगी 8.16, ठीक है। इन दोनों का क्या पूछा, डिफरेंस दे रखा है। तो 0.16 की वैल्यू कितनी है 47, ठीक है। तो अपने 100 की वैल्यू पूछिए, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है। 16 3 48 होता है, तो 3 नहीं है, तो 16 दूनी 32, बच्चा कितना 15, 9 टाइम्स जाएगा तो 144, ठीक है। 3 टाइम्स जाएगा तो कितना बचेगा 48, 7 टाइम्स जाएगा तो 112, और ये 5 टाइम्स जाएगा तो 29,375 अपना के एक प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है। तो आपको ये जो CI और SI में कुछ नहीं है, CI और SI में आपको मैक्सिमम क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। तो डिफरेंस आपको इसमें ट्रिक भी कुछ मत याद करना कि उसको ये ट्रिक से याद करते हैं, नहीं, ट्रिक से कुछ याद नहीं करना है, बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कि एक सेक्टर है, सर्किल 8 रेडियस है और उसकी 45 डिग्री इस पे डाल रखा है, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है। ये 45 डिग्री है और ये 8 है रेडियस। तो ये वाला पूछा है, इजी है, कुछ नहीं करना इसमें। इसका फॉर्मूला था 2πr थीटा अपॉन 360 इक्वल में L। इसको R को अपन L बोलते हैं, ठीक है। तो 2π मतलब 22/7, R अपने मुझे देखिए 8, थीटा 45 दे रखा अपॉन 360, ठीक है। 9 से 4 बार जाएगा, 9 से 5 बार जाएगा, ठीक है। 8 5 40, 40 से 40 तो 44/7, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 44/7। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन इस थीम पे रेलवे अपनी हर एग्जाम के अंदर पूछता है। NTPC में पूछ लिया, ग्रेजुएशन लेवल में पूछ लिया, अब अंडर ग्रेजुएशन में पूछेगा, ठीक है। आपको ELP इनमें आता तो इसमें पूछेगा, ग्रुप D में पूछेगा। ये मैं क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन मेरे जो यूट्यूब पे मैं 4 से 5 बार करा सकूँ, सेम डाटा चेंज रहता है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज रहता है और बाकी चीज़ें सेम डिटो रहती है। देखिए ये कि 2 पाइप है, एक 4 घंटे में बढ़ता है, दूसरा 31 घंटे में बढ़ता है, एक तीसरा पाइप है जो 31 घंटे में खाली करता है, ठीक है, माइनस वाला है। इसके अपन निकालेंगे तो 4 × 31 आ जाएगा, ठीक है। इसकी 31, इसकी 4, इसकी -4, ठीक है। अब के तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1/4 ऑफ एम्प्टी सिस्टम इफ फेल, 1/4, तो 31 का 1/4 1/4, ठीक है। देखिए इन तीनों को अपन ऐड करेंगे, 4 से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 31, ठीक है। 31 से 4 से 4 31 31, तो 1 बच गया। 1 घंटे में ये भर देंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं। नेक्स्ट है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो A × B √ आ जाता है ना। मीन प्रोपोर्शन पूछा है स्पीड का, तो A कितना 20, B कितना 45, तो कितना हो जाएगा 900, 900 का √ कितना होता है 30, ठीक है। एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला कि 831 नंबर लेके आया, ठीक है। और ये 72 नंबर शॉर्ट रह गया, कम रह गया इसके, 831 यहाँ से लेके आया, 72 नंबर और लेके आता तो उसको 35% मार्क्स बन जाते, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि वो 774 मार्क्स लेके आए तो कितने परसेंट बने, तो इसको अपन ऐड करते तो 831 + 72 तो 903 पे कितना 35% बनते हैं, तो 100% कितने बनेगा, ठीक है। देखिए ये 7 से जाएगा 5 बार, ये 7 से जाएगा 12 और 9, ठीक है। तो ये 5 से जाएगा 2 5 8, ठीक है। 2580 का टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स कितनी होगी
2580। अब क्या बोले 774 ले गया, तो 774 कितने मिले 2580 में मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज निकालना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 25 से 3 बार जाएगा, 258 से 3 बार जाएगा, तो 30% हो जाएगा। इसके फाइनल मार्क्स कितने हैं 30%। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन आ गया कि रेडियस है 7 और एंगल है 240, तो सेम क्वेश्चन है, ये 240 हो गया। ठीक है, तो इसको ये 240 में बनेगा, तो ऐसे है वैसे ये 240 हो गया और ये रेडियस 7 है, तो 2 पाई आर थीटा, 2 पाई आर 7 है थीटा 240/360। दो सौ चालीस बटे 360, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, मतलब 120 से जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 3 बार, 7 से 7, तो अपने पास 88/3 होता है 29.633। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बोला कि किस रेट पर एक सम 5 टाइम्स हो जाता है, मतलब कोई सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड भी कर सकते थे अपन सिंपल इंटरेस्ट देकर, मतलब कोई अपने 100 रुपये है, वो 5 टाइम मतलब 500 रुपये जाते हैं। ठीक है, 24 साल के अंदर, कितने साल के अंदर 24 साल के अंदर 24 ईयर में। मान लीजिए PRT अपन 100 लगाते हैं, 100 रुपये थे 500 रुपये का, तो ब्याज कितना बना 400 रुपये ब्याज बना, 400 रुपये का क्या बना ब्याज बना। ठीक है, तो 100 PR कितना है निकालना है, T कितना है 24 ईयर्स अपॉन 100 इक्वल में कितना है 400, 100 से 100, ये 4 से 6 बार, 4 से 100 बार। ठीक है, ठीक है 100/6, तो 16.67। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन क्या बोला कि एक केमिकल इंजीनियर है, उसने एक सिलेंडरिकल रिएक्शन वेसल तैयार किया है। ठीक है, जिसके इनर रेडियस मान लीजिए ये वाला है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, इसने 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और 40 इसकी हाइट है। ठीक है, अब 3 सिलेंडर जो कूलिंग ट्यूब है वो डालता है इसमें, इसकी ईच की रेडियस 4 है, मतलब ये 15, यहाँ पे 4, ये 4 12, 4 8 12। ठीक है, सेम हाइट है, मतलब इस हाइट का ही है। पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये वाला 4 4 8 3 12 होता है, ये अपने रेडियस 15 है। ठीक है, नहीं 4 4 8 8, हाँ सही तो है। मान लीजिए ये इतना बनता है 12, तो यहीं पे हो गई। ठीक है, ये 3 ऐसे बन गया, आप मान लीजिए 3 ऐसे बन गए। ठीक है, अब बोला कि जो बची हुई ये रिमेनिंग बची है ना, ये रिमेनिंग। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइटर है क्या इसमें, ये रिमेनिंग ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट का 3/4 मतलब 75%, 75% एक सॉल्यूशन में रहता है, तो उस सॉल्यूशन की अपनी वॉल्यूम निकालनी है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसका 75%। ठीक है, तो अपने पहले रिमेनिंग पार्ट निकालते हैं। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा πr², आर कितनी है 15 × 15 × 40, ये टोटल अपनी। ठीक है, और ये 3 सिलेंड्रिकल, इसमें माइनस करते हैं अपन, ये कितनी πr4 × 4, और ये भी 40 का है। ठीक है, तो 40 अपन कॉमन आते लेते हैं इसमें, बचा 225, ये बचेगा कितना 16 3 48। ठीक है, तो ये 25 एक गया 200 177, तो 40 पाई की वैल्यू इसने 3.14 बता रखी, और ये 15 में से हाँ 177, इतना बच गया। इसका 75%। ठीक है, इसका 75% मतलब 3/4, समझ गए। तो उसको 3/4 को काटूंगा तो ये कटेगा 10 बार,
10 इधर जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या पूछा अब, ये देखो 314 177 और ये 30, इसका 2 जीरो नीचे ले आऊँगा। ठीक है, और इसका अपने को वैल्यू निकालनी है, और ये लेट टर्म निकालना तो उसको सेंटीमीटर, तो 1000 टाइम्स ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इसको अपन करते हैं, तो इसको करेंगे तो देखिए 170 + 7 कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं एक आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो ये 0 17 17 चौको 68 6 23 2 51 2 53। ठीक है, ये 7 से 98 और 7 21 8 17 5 55। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अपने 16.67। ठीक है, इतना लीटर हो गया। नेक्स्ट है एक शॉपकीपर फिश मार्केट प्राइस पे एक आइटम फिक्स करता है 180%, इससे कॉस्ट प्राइस से ऊपर। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी जाएगी इसकी 280। ठीक है, और ये 152 रुपये 52% का क्या करता है, गेन करता है। तो इसमें 152 का गेन कर दिया, मतलब 252। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया इसने, 28 का डिस्काउंट दिया, कितने पे 280 पे। आपको लग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा इसको मैं स्लो करता हूँ, देखिए वापसी समझिए, मुझे भी लगता है थोड़ी स्पीड तेज होगी। चलिए वापसी देखिए, एक शॉपकीपर की मार्क प्राइस कितनी, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, अब क्या क्या रहा है, ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 180% अधिक, मतलब 100 का 180 मतलब 280 ना, 180 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसने, तो 100 पे 180 एक्स्ट्रा कर दिया, 280 हो गए। फिर इस पे कुछ डिस्काउंट देता है, इस पे डिस्काउंट देगा तो क्या सेलिंग प्राइस आएगी। देखिए सेलिंग प्राइस क्या होती है, देखिए सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे या लॉस माइनस करें तो क्या सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, और मार्क प्राइस के अंदर डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट, तो अपने पास क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, ये दोनों के बीच की चीज़ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 152% गेन होता है, 100 पे 152 रुपये फायदा है, तो कितनी चीज़ में बेची है, 252 में बेची। ठीक है, अब डिस्काउंट कितने 280 पे, इसको माइनस करें तो 28 का डिस्काउंट हो गया, कितने पे 280 पे, तो 10% का ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, 336 किलोमीटर चला 24 की स्पीड से, 925 किलोमीटर चला 5 की स्पीड से, 432 किलोमीटर चला 12 की स्पीड से। तो पहले अपन इसमें देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो पहले अपन टाइम निकालते हैं। 336 को चलेगा 24 की स्पीड से, तो ये आएगा 12 दूनी 24, ये 6 से कर देते हैं, 6 चौक 24, 6 पंजो 30, 14 बार जाएगा। ठीक है, पहले वाले 14 आवर आ गए। ठीक है, दूसरे से कितने आएंगे 925/5 18 185 आवर, सही है ना, ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 18 ठीक है। तीसरा 432 को 12 से, तो 12 से 6 से 2 बार, 7 6 42 2 36। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आवर आ जाएंगे 235। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस अपने पास 336 925 और 432। ठीक है, 6 5 11 2 13 1 6 9, ये हो जाएगा 12 और 4 16 1693 93/235। ठीक है, इसका आंसर सोल्व करें तो अपने पास ये वाला आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। एक नंबर का 20%, 620 का 20% से 220 ज़्यादा है। एक नंबर है x, इसका 20% मतलब x/5, 620 का 20% मतलब /5। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन सीधी लिख दी, 20% की फ्रैक्शन क्या थी 1/5 होती है ना, तो डायरेक्ट मैंने 1/5 लिख दिया। ठीक है, कितना ज़्यादा है 220।
इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 620 अपॉन 5 220, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 620 अपॉन इक्वल में 1100, तो x बराबर 1720। ठीक है, ये लैंग्वेज ही समझनी है इसमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, किससे कितने ज़्यादा है, नंबर का 20% मतलब x/5, किससे ज़्यादा है 620 से, कि x 620 के 20% मतलब 620/5 से 220 आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो टाइप की चॉकलेट खरीदता है एक आदमी। ठीक है, पहली खरीदता है 8 रुपए की 9, दूसरी खरीदता है 8 रुपए की 1। ठीक है, इक्वल नंबर पर खरीदता है तो एक दोनों को बेच देते हैं 8 रुपये। मान लीजिए एक्स खरीदी, पहली एक्स खरीदी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8/9x। ठीक है, दूसरी एक्स खरीदी कितनी, 8 की 1। ठीक है, दोनों को बेच दिया तो बेच दिया, एक्स को बेचा कितने 8 पे, 2x बेच दी, खरीदी कितनी एक्स 2x, 2x को बेच दी कितने पे 8 पे। समझ गए, इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, बेसिक की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, वापसी समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले खरीदी एक्स चॉकलेट खरीदी 8/9 रुपये में, 9 चॉकलेट 8 रुपये की है, एक चॉकलेट 8/9 रुपये हो जाएगी, या एक्स चॉकलेट तो 8/9 एक्स की हो जाएगी। ठीक है, भाई 8 रुपये की एक चॉकलेट है तो 8/1 हो जाएगी ना, और एक्स चॉकलेट इतनी की हो जाएगी। समझ गए, तो इसको अपन क्या करेंगे, एक्स चॉकलेट 8/9 की, दूसरी चॉकलेट 8 रुपये की बेची, 2x चॉकलेट, ये इसको अपन एक्स ले लेते हैं, ये 2x ले लेंगे, 8 रुपये की एक। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं तो 9 8 + 72 तो 80x/9, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, 2x/8। ठीक है, इसको अपन करेंगे तो 80x बराबर, ये इसको अपन 8 से 8 काट देते हैं, 8 से 8 कट गया, ये 10x, देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो 10x/9, 9 को उधर भेज दें तो 18x। ठीक है, 10 रुपये चीज़ को 18 में बेचा, 8 का फायदा हुआ कितने पे, 10 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 80%। ये थोड़ा बेसिक से थोड़ा मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वाला पढ़ा, मतलब कोई आदमी एकदम बेसिक से पढ़ाता है तो अपन, मैं इसको एकदम बेसिक से पढ़ाऊँ तो आपका ये 30 से जितने क्वेश्चन है 25 से 30 क्वेश्चन, ये सारे आपके मतलब 1.5-2 घंटा लग जाएगा। मतलब 2 घंटा तो मान लीजिए, जितने भी ये सर करवाते हैं ना एकदम प्यार से, नहीं आपको बेसिक तो पता ही है, मेरी बात समझिए, आपको बेसिक तो पता ही ना, और थोड़ा सा इसको कोई यहाँ पे मतलब आप 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, तुम 0.5 से स्टार्ट करो और कुछ नहीं। देखो वापसी समझ लिए, इसने एक्स चॉकलेट खरीदी 8 रुपये बटे 9 की। ठीक है, दूसरी एक्स चॉकलेट खरीदी 8 रुपये की एक। ठीक है, दोनों चॉकलेट 2x को बेच दिया कितने पे, 8 रुपये की एक पे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 89, 80/9 एक्स की, ये 16/1 की। ठीक है, यदि इसको आप इधर कर दे तो वैसे भी कर लीजिए, नहीं तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं इजीली। मैं यहाँ पे 8 से 8 काट दूंगा, या फिर उसको 69 को उधर कर दीजिए, 80x 144। ठीक है, तो 64 का फायदा है कितने पे, 80 पे, तो 80% हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनकी इनकम का रेशियो 4:5 है और एक्सपेंडिचर का एक रेशियो 3:4 है, तो 3:4 एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर एक को 3x है, उसको 4x है। इनकम, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये तो इनकम होती है। अच्छा, एक्सपेंडिचर कितना है 3x, दूसरे कितना है 4x। अच्छा, पहला सेव कितना करता है 10,000 रुपये, दूसरा सेव कितना करता है 12,000 रुपये। अच्छा, बचाता है कितना, ये इनकम होगी तो इनकी इनकम का रेशियो हो जाएगा 4:5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 15x हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, 10,000, ये 16x हो जाएगा, ये 48,000 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 2,000 रुपये। क्या पूछा है सर, मंथली इनकम वो ए 2,000 रखेंगे तो 6,000, 6 × 6 + 10 16,000। इस एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये ए की इनकम आ जाएगी,
और इसके बी की इनकम हो जाएगी। तो आपने पूछा क्या, इनकम ऑफ ए। नेक्स्ट है देखिए, ये अपन इसको क्या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर 0.49, इसका माइनस 0.16, ठीक है, अपॉन 0.33। तो इसको अपन सोल्व करते हैं 0.33 अपॉन 0.33, एक बचेगा। इजी क्वेश्चन है, ये भी है, इजी है। देखिए इसमें क्या करना है कि ग्रुप ए है, ठीक है, इसके अंदर 42 मेंबर्स है, ठीक है। ग्रुप बी है, इसके अंदर कितने मेंबर है, 14 है। ग्रुप सी है, इसके अंदर टोटल मेंबर कितने, 21, ठीक है। पहला ग्रुप 275 रुपया खर्चा करता है, ठीक है। दूसरा ग्रुप कितना खर्चा करता है, 430 का एवरेज एक आदमी। और चौथा तीसरा ग्रुप 498 का, ठीक है। देख यहाँ पे आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसको काट सकता हूँ, 7 से 6 बार, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, ठीक है। और अपन और भी डिवाइड कर सकते हैं। अब बच्चों की संख्या कितनी होगी, पहले ग्रुप में 6 बच्चे हो गए, दूसरे में 2 हो गए, तीसरे में 3 हो गए, ठीक है। इसको अपन इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसको इससे कर दो, ठीक है। फिर इसको इससे कर दो, 498 है। फिर तीनों को ऐड करके 6 तो 8, 3 11 का डिवाइड कर दो। देखिए ये जाएगा 6 से 30 बार, 1650 ये हो गया, ठीक है। ये 86 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 500 है, 500 माइनस 2, 1500 में से 6 गए तो 1494, ठीक है। इसको अपन ऐड करते हैं, 4 11 20, 6 4 10 20, 4 4004। अपन इसको कितने बच्चे, 6 2 8 3 11, 11 बच्चे, ठीक है। 3 से जाएगा 33, 7 6 से जाएगा, फिर बच्चा कितना, 4, 364 रुपये का एवरेज पर मेंबर तीनों ग्रुप का। एक पी एक आइटम को सेल करता है क्यू को 30% पे, ठीक है। क्यू सेल करता है आर को 52% लॉस पे, आर इसके लिए 40 रुपये आइटम को देता है। तो पी मान लीजिए पी इसको सेल किया 30% प्रॉफिट मतलब 130 पे, ठीक है। क्यू इसको सेल करेगा आर को 52% के लॉस पे मतलब 48 रुपीज़ पे। आर ने इसके दिए 39,000। देखिए ये 3 से ये जाएगा 30 बार, ठीक है। इससे देखो मैं इसको डायरेक्टली काट दूँ, ये 3 से जाएगा 16 बार, ठीक है। ये इधर आ जाए, जीरो भी मैटर नहीं करता, 100/16 करना, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये 625 होता है, ठीक है। ओपन और क्वेश्चन में कुछ नहीं आगे, तो 625 का जीरो अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ए बी सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बी सी उसी काम को सेम काम को 72 डेज में। ए बी सी 40 दिन में करेंगे, ठीक है। बी सी करेंगे कितने दिन में, 72 डेज में। तो इसकी अपना टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 9 जाएगी, तीनों की इनकी आ जाएगी 5, ठीक है। ए बी सी की 9, जिसमें बी सी कितनी 5, तो ए की कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करें, बी ए से 50% अधिक है, तो बी की ए से, तो बी कितना जाएगा, ए की 4 है तो इसका 50% मतलब 6। वैसे क्वेश्चन ये गलत है, बी सी की टोटल ही 5 है, जिसमें 6 तो सिर्फ बी की है, तो फिर सी क्या कर रहा है, माइनस का काम कर रहा है, समझ गए। मतलब बी सी टोटल 5 काम करता है मिलकर, और जिसमें बी 6 करता है। तो इसका एक मतलब तो ये कि सी कुछ काम खराब कर रहा है, सी एक काम खराब कर रहा है, तो अपने सी से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ बी से मतलब है। अच्छा, ए बी सी ने 16 दिन काम किया, रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 16 दिन काम करेगा कितनी स्पीड से, 9 की स्पीड से, तो 144 काम हो गया, ठीक है। टोटल काम अपने पास कितना है 360,
इसमें 144 माइनस करेंगे तो 16 और 216, और बी करता है 6 की स्पीड से, तो 36 दिन में बी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें अपने को क्या करना है कि 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे 3 1 प्लस 10 स्क्वायर। इनकी एक सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ऐसे होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके जगह अपन क्या लिखेंगे, 4 कोसेक ना, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 3 सेक स्क्वायर थीटा, सेक ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए, इस टेन को क्या लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, और इस कोस को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन। अब जो कट रहा काट दो, देखो ये साइन स्क्वायर कट गया, इस कोस से एक कोस कट गया, तो बच्चा कितना 4 कोस थीटा अपॉन 3, ऑप्शन बी। एक आदमी अपनी नॉर्मल स्पीड का 4/7 से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, तो नॉर्मल टाइम बताइए। ठीक है, इसकी नॉर्मल स्पीड का 7/4, मान लीजिए नॉर्मल स्पीड 7 है, उसका 4 भाग जाता है। समझ गए, ये स्पीड है। स्पीड और टाइम में क्या होता है, दोनों इन्वर्सली रेशियो होता है इनका। ठीक है, तो इस टाइम लगेगा, इसको 4 लगेगा, इसको 7 लगेगा। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस ही दे रखा है कितना 15, मतलब जो 3 की वैल्यू 3x की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो अपना यूजुअल टाइम कितना लगता है 4, तो 4x की वैल्यू पूछी तो 20। समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए ये 4/7 है, तो एक ही स्पीड में अपना 7 मानते हैं, तो इसके 4/7 कितनी हो जाएगी 4x। जो स्पीड डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस को अपन कांस्टेंट मानते हैं, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है इन्वर्सली रेशियो हो जाता है। ठीक है, इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यदि स्पीड 7 है तो टाइम 4 लगेगा, इसकी 4 है तो उसको 7 लगेगा। ठीक है, 3 की वैल्यू अपन ने 15 दे रखी है, तो 4 की निकालनी है 20 हो जाएगी। देखिए x प्लस 1/18x बराबर 3, तो इसका क्यूब पूछा है, x प्लस 1/18x बराबर 3, इसकी क्यूब करते हैं अपन। देखिए इसकी क्यूब करें तो x क्यूब 1/18 इंटू 18 इंटू 18 एक्स क्यूब। ठीक है, 3, देखिए a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ए बी मतलब x, b 18x। ठीक है, a प्लस बी इंटू 3। ठीक है, बराबर में 27 हो जाएगा। ठीक है, देखो अपने क्वेश्चन में ऊपर 18 जाएगा, नीचे 324 है, तो इसको मैं पूरे को 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी रेशियो को इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, इसे 18 से बचेगा 18x क्यूब प्लस एक 18 से एक 18 कट जाएगा, तो नीचे 324 एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बच गया। ठीक है, बचेगा 27 इंटू 18, 30 इंटू 3 भी कर सकते हैं इसको, 540 माइनस 54, 40 एक गया 16 गया 484, इसको अपन ज़्यादा करेंगे तो 486, और इसको आगे करें तो 477। नेक्स्ट है कि 5 का एवरेज 20 है, 5 नंबर का, जिसमें एक नंबर हटा दिया जाए तो रिमेनिंग एवरेज 18 बचता है। तो जो हटाया, मान लीजिए 5 नंबर का एवरेज 20 है, तो टोटल अपने पास कितने नंबर हो गए, टोटल संख्या कितनी जाएगी 100। ठीक है, एक को उठा दिया, रिमेनिंग कितने बचेंगे 4x, तो कितना बचेगा 4x का 72 हो जाएगा, बचा हुआ जो हटाया है उसका 28 हो जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा 100, तो अपना 28 पूछा है। ठीक है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एक रेडियस है, इसकी 12 है, बारह रेडियस का हाइट 25 है। एक सेक्टर 3D सेक्टर निकाला जाए, तो 3D सेक्टर ये वाला होगा,
मतलब एक कोण टाइप का निकाल लिया इसमें से ना, ये कोण निकाल लिया, इसमें कि एंगल ऑफ सबटेंड है 45, तो इससे 45 डिग्री का, इसको मैं यहाँ से एक बार देखिए, ये टोटल कितना होता है 360 होता है, इसका 45 ऐसे निकालेंगे ना, ये 45 ऐसा ये वाला निकाल लेंगे यहाँ पे, तो इसका मैं 45 यहाँ पे निकालूंगा, ये वाला। अब इसके बाद जो लार्जर पीस का वॉल्यूम पूछा है, लार्जर पीस तो क्या रिमेनिंग ये वाला बचेगा। अरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए कि एक रेडियस है 12 सेंटीमीटर के सिलेंडर का जिसकी हाइट 25 है, इसके अंदर एक 3D डायमेंशन सेक्टर का एक एंगल जिसका 45 डिग्री वाला एंगल वाला एक रिमूव किया जाता है। 3D सेक्टर क्या हो जाती है, 3D सेक्टर क्या हो जाएगा, एक आपको एक कोण मिलेगा जिसकी 45 डिग्री इसका क्या है, एक एंगल है। तो यहाँ से अपन इस वाले पूरे से इसे 45 डिग्री वाला निकाल लेंगे यहाँ तक, ठीक है। 45 डिग्री वाला निकालें तो लार्जेस्ट पीस बचेगा, लार्जेस्ट पीस कौन सा बचेगा, ये जो रिमेनिंग है ना, ये वाला पार्ट रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें समझने की बात इतनी है, यदि आपका उस टाइम पे दिमाग काम किया, ये टोटल वाला जो एरिया है, मान लीजिए सर्किल है ये वाला, एक नीचे वाला सर्किल है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे एक इस पॉइंट से 45 डिग्री वाला हो, तो टोटल तो 360 होता है, ये 360 होता है, इसका मैंने 45 डिग्री निकाल लिया, बच्चा कितना, बच्चा कितना, तो 360 में से 45 डिग्री निकालें तो 315 बचा, 315 डिग्री का आपने को बताना है, ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। तो क्या लगता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है ना। टोटल वॉल्यूम से अपन देखिए, किसी भी चीज़ का टोटल वॉल्यूम कितना 360 होता है, इन वाले में इसका वॉल्यूम कितना था, टोटल एंगल कितना था 360, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट निकालेंगे ना, तो थीटा अपॉन 360 निकल जाएगा, समझ गए। टोटल वॉल्यूम कितनी है अपने पास, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी 12 इंटू 12 और हाइट कितनी 25, इसका अपने कितना निकाला थीटा, तो 315 अपॉन 360, समझ गए। तो इसको अपन 3 से जाएगा 4 बार, सॉरी 12 से जाएगा 9 से जाएगा 4 बार, 9 30 27 और बचा कितना 4 9 5 45, ठीक है। ये 7 से जाएगा, ये 8 से जाएगा, ठीक है। पाई का पाई ऐसे रहेगा, ये 8 से काटेंगे तो अपन 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। इसको अपन सोल्व करेंगे टोटल, तो 9 इंटू 25 इंटू 7, ये हो जाएगा 225 इंटू 7 3150, और सॉरी ये 6 बार जाएगा, 18 इंटू 25 इंटू 7, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 3150 पाई आएगा। देखिए ये आपसे समझिए, आप यहाँ तक आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा, एक दो 3D डायमेंशन वाला सेक्टर निकाला है, वो एक कोण होता है, ठीक है। कोण ये तो होता है एक 3D, ठीक है, टोटल वाला पार्ट है, ठीक है। इसकी हाइट सेम है, इसका ये वाला एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो रिमेनिंग लार्ज पार्ट ये बचा ना, लार्ज पार्ट ये बचा रिमेनिंग इसका, ठीक है। इस लार्ज पार्ट का पता है, अपने को पता है, अपने को ये भी पता है कि टोटल कितना होता है, टोटल 360 होता है। 360 में से इसने कितना निकाल लिया 45 निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये वाला रिमेनिंग पार्ट 315 बचा, ठीक है। 315 अपना एरिया निकालना है, एरिया नहीं वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये आज अपनी यहाँ पे शिफ्ट खत्म होगी, अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, जल्दी।